अब हम इन लोगों ने हमें बेरोजगार कर दिया, हम कहीं का नहीं छोड़ा इन लोगों ने। यकीन माने इन्होंने इतना जुल्म। मुशर्रफ जोन सा ना वो 11 साल हुकूमत करके गया, वो एक डिक्टेटर था, इतना जुल्म तो उसने भी अपनी हुकूमत में नहीं किया जितना जुल्म इस हुकूमत में हो। इन्होंने बंद दुकान को बुलडोजर मार के सब मुसलमान कर दिया। ये देखें कलमा लिखा हुआ है। मैं उलमा कराम से पूछता हूँ ये फतवा इन पे कौन लगाएगा, इनको कौन पूछेगा। ये जो आप ढेर देख रहे हैं ये मलबे के नीचे जो है, कलमे तक आप चले तोड़ना था आपने, आप यहाँ पर आते हैं कोई नोटिस भेजते हैं, कोई रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। एक आम आदमी कोई गुस्ताखी कर देता है तो उसके ऊपर 1000 फतवे लगा देते हैं उलमा। ये हुकूमत के ऊपर कौन फतवे लगाएगा। बाले हुकाम से ये पूछे इनकी बेरुमती की है उसका जिम्मेदार कौन है। बस कोई नोटिस नहीं दिया हमें, बगैर नोटिस दिए सुबह 7 बजे आकर इन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया बगैर बताए। जबकि ये कहते हैं क्योंकि आपसे पहले भी हजारों न्यूज चैनल वाले आए, किसी ने कोई खबर नहीं चलाई। नहीं सर हम मैं मुझे पता है, मैंने इसलिए आपके लिए खड़ा हूँ, मुझे पता है आप चलाएंगे क्योंकि आगा शेख सरवर ना तो झुकेगा ना बिकेगा, मैं जानता हूँ आपको। आप अगर मेरे सामने देखेंगे तो मैं खुद चढ़ते हुए डर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने एक स्लेब देखी है जो नीचे से निकली, उस पे या हुसैन लिखा हुआ था, चारों कुल लिखे हुए थे, अल्लाह के नाम लिखे हुए थे। अगर आप ये सामने देखें ये कोई कुल लिखा हुआ है, ये नाम लिखा हुआ है। किसी चीज का भी ख्याल उन्होंने कहा यार आप गिराना था गिराएं, आप 100 बार गिराएं, कम से कम हम इतना मौका दें कि हम कलमे तो उठा सकें, हम या हुसैन का नाम उठा सकें। अब देखें कलमे किस तरह से पड़े हुए बेहुरमती के साथ। अब उलमाओं को चाहिए कि यहाँ पर भी कोई फतवा दें, यहाँ पर भी कुछ चीजें बताएं, लेकिन यहाँ पर इनको फतवे याद नहीं आएंगे। जो लोग डिमोलिश करने आए वो जनाब अंदर से गले में से पैसे निकाल के ले गए, तो वो चीजें भी आपकी ले गए, कुछ भी नहीं मिला आपको। नहीं हमें कुछ भी नहीं मिला यहाँ से। ये हालात है। क्यों मियाँ साहब भी इधर के ही थे? मियाँ साहब कोई बाहर से तो नहीं आए। मियाँ साहब ये आपके सारे हमसाये थे जिनको आपने बम मार के फना कर दिया। जुल्म नहीं करा जनाब आपने। आपको कहा था कि मुझे क्यों निकाला, आपके ये लफ्ज़ थे और हमें क्यों निकाला ये बताएं। हम किससे पूछे जाके, हम किसको जाए। लंदन हमारे पास तो मियाँ साहब जगह ही कोई नहीं, आपके पास तो लंदन महल थे। हम मियाँ साहब आपकी तो पूरे पाकिस्तान ने सुनी कि मुझे क्यों निकाला, हमें क्यों निकाल के सड़क पे फेंक दिया आपने। हम लोग घरों में आराम कर रहे थे जनाब, इन्होंने पीछे बुलडोजर चलवा दिए। जुल्म के बाद फिर हम लोगों को ये डकैतियां मारने पे मजबूर कर रहे हैं। जो घर से बेघर हो जाते हैं ना, उनका कुछ नहीं रहता दुनिया में, वो हम लोगों को ये क़यामत दिखा दी है। क़यामत से पहले क़यामत दिखा दी मियाँ साहब ने। ये महकमे को आपकी पर्ची है, देखें ये हम लोग इनके किराएदार है, बिल जमा कराते हैं पाबंदी से। सर ये 28,000 रुपया मैंने जमा कराया, बिल मेरे हाथ में है सर, कल जमा हुआ है हमारा, फिर ही हमारी बुलडोजर मार दी इन्होंने। कुछ लोग दब गए मलबे के नीचे, मजीद लोगों को ना दबाना यार, ना जुल्म करना। फिर आपने कहना मुझे घर से क्यों निकाला, मुझे घर से नौकरी से क्यों निकाला। कारपोरेशन की जगह है, उकाफ की जगह है, रजिस्ट्री वाली जगह भी ले लेती है, हुकूमत ले लेती है रजिस्ट्री वाली जगह पर। हमें नोटिस दें, हमें बताएं कि आपकी ये चीज नाजायज है, हम वहाँ से अपनी कुछ सामान तो निकाले ना, हमारा लाखों का नुकसान तो ना करे। अच्छा। मैं कहता हूँ कीड़ा अमरूद में नहीं होता, कीड़ा हुकूमत में भी है। ठीक है, वो तंग कर रहा है। ठीक है। तो जब तंग करता है तो बंदा उधर पासे मारता है, तो जब पासे मारता है तो फारग हो जाता है। इंशाल्लाह इनका टाइम आ गया फारग होने का। सरवर साहब सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मैंने आपको लाइव पहली दफ़ा यानी कि बाय फेस देखा है और मैं सिर्फ आपको देख के रुका हूँ यहाँ पे। बहुत शुक्रिया आपकी। आप माशाल्लाह बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, आवाम का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो आप आला हल्कों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ना जो मरियम साहिबा से मैं 3 चीज़ें गुजारिश करना चाहूँगा कि पानी, बिजली और जो रिहायशी मनसूबे जात हैं, क्या आपने उनमें कामयाबी हासिल कर ली? अगर उसमें कर ली है तो खूबसूरती की तरफ भी आएँ। आप खूबसूरत जब अच्छे लगेंगे जब आपका पेट भरा हुआ होगा। अब ये 7,000 दुकान है, 7,000 दुकान में आप 4 बंदे मुलाजिम लगा लें तो कितने हुए? 28,000 लोग बेरोजगार हो गए। 28,000 लोगों के साथ जो पीछे 10-10 लोग हैं जिनको वो सपोर्ट कर रहे हैं अपनी तनख्वाह से, अपने दूसरे वो से, वो भी साथ के साथ परेशान हो गए। किसी की तालीम छूट जाएगी, किसी का कोई सेहत का मामला ख़राब हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। देखिए मैडम मरियम आप बहुत अमीर हैं, अल्लाह ताला आपको और दे, हम बड़े गरीब लोग हैं। इन 28,000 लोगों का सोचें। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। बाजीज़ सवाल है, दुनिया मेरे आगे होता है सब रोज़ तमाशा मेरे आगे। अगर आप मेरे पीछे डिमोलिश हुई ये मार्केटें देख रहे हैं तो ये 13-14 मार्केटें थी जो इस वक्त डिमोलिश कर दी गई हैं। 1947 से लेकर जब तक आज़ादी हुई है, जब से ये लोग यहाँ पर बैठे हुए थे और यहाँ पर इनको अब हटा दिया गया है। माजरा ये नहीं है कि हम इस चीज़ को गलत कहते हैं, जो गैर तजावुज़ात चीज़ है, जो कब्जे में चीज़ें, आपको तोड़ना चाहिए, लेकिन क्या उसका अल्टरनेटिव नहीं लगना चाहिए? सामने अगर आप मेरे देखेंगे तो प्यारे हमदा शबाजी साहब हैं और उनकी 5 उंगलियों में मेरा कैमरा मैन जरा फोकस करे तो वही 5 उंगलियां नाज़रीन किराम मेरी आवाम जो आ रही है जा रही है उसको बरस रही हैं। मैं ज़रा मार्केट के दुकानदारों के पास चलूँगा, ज़रा बात करेंगे उनसे कि क्या हालात हैं, क्या चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सर कैसे हैं? आप ठीक है? अच्छा सर मुझे ये बताएं,
कितनी देर से बैठे हैं आप यहाँ पर? सर हम लोग ना बेसिकली जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बना ना, हम लोग जब के बैठे हुए हैं 1947 से। जी ठीक है। और इसमें हमें अपने मुंह से बतलाने की ज़रूरत कोई नहीं, क्यों मियाँ साहब भी इधर के ही थे। हाँ मियाँ साहब कोई बाहर से तो नहीं आए। हाँ। मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मियाँ हमजा साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, ये सब लोग इधर के ही हैं। ठीक है। चैम्बर रोड के ये रिहायशी हैं। ठीक है। फिर मियाँ साहब ये आपके सारे हमसाए थे जिनको आपने बम मार के फना कर दिया। जुल्म नहीं करा जनाब आपने। आपको कहा था कि मुझे क्यों निकाला, आपके ये लफ्ज़ थे, और हमें क्यों निकाला ये बतलाएं। हम किससे पूछे जाके? हम मियाँ साहब आपकी तो पूरे पाकिस्तान ने सुनी कि मुझे क्यों निकाला, और कम से कम हमारी आप ही सुन लें यार। हमें क्यों निकाल के सड़क पे फेंक दिया आपने? क्या गुनाह करा कि आपको वोट डाला, ये गुनाह करा? आप वोटर हैं नून लीग के? नून लीग के पक्का वोटर है। 350 वोट मैं दिलवाता हूँ। मैं खुद वोटर हूँ नून लीग का, खुद इधर से मैं 350 वोट दिलवाता हूँ। नहीं तो ये इन्हीं के अपने चेयरमैन मियाँ अपना ये पूछ लें, क्या नाम लेते हैं, आरम नसीम कश्मीरी साहब से पूछ लीजिएगा। सलमान रफ़ीक को पता है इसका, ख्वाजा सार रफ़ीक को पता है, बिलाल यासीन, हम लोग इधर के ही हैं। ये हमसे कोई छुपे हुए नहीं हैं। हम लोग इन्हीं के गोदों में पले और इनको देखते देखते जवान हुए हैं। अच्छा। अनजान नहीं है ये लोग हमसे। इन लोगों ने क्या करा, हम लोग घरों में आराम कर रहे थे जनाब, इन्होंने पीछे बुलडोजर चलवा दिए। जुल्म नहीं है। मियाँ साहब ने कहा मुझे दे दो, कुछ नहीं होता। मियाँ साहब ने कहा कि जनाब मुझे क्यों निकाला, और मियाँ साहब हमें क्यों निकाल के सड़क पे फेंक दिया। हम किसको जाएं? लंदन हमारे पास तो मियाँ साहब जगह ही कोई नहीं। आपके पास तो लंदन महल थे। कि यार मियाँ साहब कम से कम हमारा ख्याल कर लेते। आपके सामने दफ्तर बनाए हमने इधर आपके लिए जलसे करे, आपको इतना कूब दिया जो हमारी सोच से बाहर था कि यार आप हमारे लीडर हैं, मौसन है हमारे, और यार लीडर होकर और हमारे मौसन हो गए, हमें ही आपने मलबे के नीचे दफन कर दिया। एक बात बताएं अंकल, क्या नाम है आपका? सैयद जाकिर अली शाह। जाकिर साहब, जी। एक आदमी आया था बेवकूफ आदमी 3 साल पहले, वो कहता था कि यार रेडी वालों को छेड़ो मत, रेडी वालों को रोजगार दो, ये दुकानें जिनकी बनी इनको ना छेड़ो, जो कब्जा माफिया बड़े बिग बुल्स हैं उनको छेड़ो जाके। हमने गालियां निकालते थे उसको। सर मैं ये कहता हूँ कि कब्जा माफिया हो या जो भी हो, कब्जा माफिया बनेंगे तो अमीर होंगे ना। बड़े लोगों को सर मेरी तो सुनो, मेरी बात में फर्क नहीं होगा। जो टपका होता है ना गरीबी का, जब वो रुख बदलता है तो वो फिर बदमाशी की तरफ जाता है। बिल्कुल ठीक। ये जुल्म हो रहा है। जुल्म के बाद फिर हम लोगों को ये डकैतियां मारने पे मजबूर कर रहे हैं। जो घर से बेघर हो जाते हैं ना, उनका कुछ नहीं रहता दुनिया में। बिल्कुल ठीक है। वो हम लोगों को ये क़यामत दिखा दी है। क़यामत से पहले क़यामत दिखा दी मियाँ साहब ने। मैं तो मियाँ साहब से ज्यादा चंद सवाल नहीं कर सकता, आपके थ्रू उनको पूछा सकता हूँ। बड़ी तकलीफ थी मियाँ साहब जब आपने कहा मुझे क्यों निकाला। आप चीख चीख के कहते थे मुझे क्यों निकाला। मियाँ साहब हम किसको कहें? किसके आगे रोए? मियाँ बिलाल यासीन के आगे रोए? आपके ख्वाजा सार रफ़ीक के आगे रोए? सलमान रफ़ीक के आगे रोए? आरम नसीम कश्मीरी को मैं 350 वोट दिलवाता रहा। इस जगह से जो जगह आपने ढा दी है, 350 वोट था आपका इस मोती मंदिर में घर है। ये ज्यादती कर रहे हैं आप, ना करें। फिर दूसरी गुफ्तगू मियाँ साहब, कल में तोड़ दिया आपने, इतना खूब आपने। ये बदमाश है बुलडोजर वाले, इन्होंने ना कलमे देखे ना कलाम देखे ना नोटिस भी तोड़े जनाब। सर मैं मेरे कलमे की आपको दिखा दूं, ये देखिए। दिखाएं जरा। जी। अच्छा, वो कह रहे हैं जब बुलडोजर वाले आए तो वो कलमे की जो स्लेव्स बनी हुई थी वो तक तोड़ देंगे। ये जनाब, ये चारों कुल हैं ये जो तोड़े गए। ये जो आप ढेर देख रहे हैं, ये मलबे के नीचे जो है, ये आपको मिल जाएगा। ये सामने आपको देख रहा होंगे आप, ये कलमे लिखे हुए हैं यहाँ पर फिड़े हुए। कम से कम आप अगर तोड़ रहे थे, ठीक है, आपका कोई मिजाज होता यार। माजरत जी, ये हालात आप देखें कि कलमे तक आप चले तोड़ना था आपने। आप यहाँ पर आते हैं, कोई नोटिस भेजते हैं, कोई रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। जब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं नाज़रीन किराम, आप ठीक है, आप अगर कब्जा माफिया को तोड़ने जा रहे हैं, यही प्रोजेक्ट आज से तकरीबन 50 साल पहले साउथ कोरिया में भी हुआ था। उन्होंने इसका अल्टरनेटिव निकाला था, उन्होंने इसके मुतबादिल कोई चीज़ें दी थी लोगों को। अब इनका क्या कसूर है जो इनको ये वफाक में टैक्स जमा करवाते रहे। ये जो किराएदार हो किराया देते रहे। सर कितने साल आप किराया देते रहे? ऐसे ना करें, खाली बातों से नहीं होती बातें। बिल्कुल। मैं आपको एक पर्ची दिखाता हूँ महकमे औकाफ की। महकमे औकाफ की जनाब दिखाने लगे, आपको कट्टा चट्टा आपके सामने रखेंगे भाई हमारे जाकिर। पक्के प्रूफ से बैठा हुआ हूँ। मैं नून लीग का बड़ा पक्का वोटर हूँ।
अब हमारे भाई हैं जनाब, भाई हैं आप हमारे, आप दिखाएं ध्यान से। सर ये महकमे को आपकी पर्ची है, देखें ये हम लोग इनके किराएदार हैं, थोड़ा खड़ा हो जाए। हम नोटिस किराएदार हैं, हम बिल जमा कराते हैं पाबंदी से कि नहीं यार हुकूमत से लड़ाई अच्छी चीज़ नहीं है, हुकूमत के अकाउंट में पैसा जाना चाहिए, जमा होना चाहिए। कितना जमा कराया सर? सर ये 28,000 रुपये मैंने जमा कराया, बिल मेरे हाथ में जमा करवाया था है। सर? ये सर कल जमा हुआ है हमारा, कल जमा हुआ। फिर ही हमारी बुलडोजर मार दी इन्होंने, ये कल से पहले जब जमा करवा दिया उसके बाद भी बार भी बुलडोजर मार दिया इन्होंने। आप यहाँ से देखें और ऐसे चेक और भी बिल्स आपके पास सर होंगे। पूरी आपको पूरी रिलीफ इधर से पूरे सच मिलेगा, बिल्कुल, बिल्कुल। झूठ इधर से नहीं मिलेगा। नहीं, बिल्कुल। क्यों? ये मीडिया पे झूठ आंखें नहीं बता बोलना देती हैं, चाहिए। आंखें बता देती हैं। आंखें क्या सर, मियाँ साहब को फिर मैं कहूँगा मुझे क्यों निकाला, और मियाँ जी हमें क्यों निकाल के बाहर फेंक दिया। यार हम तो आपके वोटर थे, ज्यादती ना करें आप, पक्के वोटर थे। ये RM नसीम कश्मीरी से पूछे, ये बिलाल यासिन से पूछे, ख्वाजा सार रफीक सलमान से पूछे, जब इनकी वालदा इधर MP थी हम लोग इधर के ही थे, रिहाशी हैं हमको गैर लोग नहीं है। हम आपके हाथों में जवान हुए, आपके हाथों में पले, आपने जुल्म कर दिया। जब से पाकिस्तान हिंदुस्तान बना हम लोग भी यही हैं और आप भी यही हैं, आपको ये अनजान नहीं है। आप बिल्कुल, इनका दफ्तर है मेरे सामने, ये सामने जनाब हम इन्हें रिलीफ दिया हुआ है, आसरा दे रहे हैं आपको। भूल मैं कहता हूँ कि इन्हें अल्लाह ताला ने इतना क्या रिलीफ कह रहा है दिया सर, क्या कह रहा है? वो कह रहा है लख दी नालत। कोई बात नहीं, इसकी उम्मीदों को ना तोड़े, मत तोड़े, ये और मत क्या ना तोड़े, तोड़ तो दिया है कि सर। यार जुल्म मत करे, मजीद आगे ना ऐसा कोई काम करना। कुछ लोग दब गए हैं मलबे के नीचे, मजीद लोगों को ना दबाना यार, ना जुल्म करना। फिर आपने कहना मुझे घर से क्यों निकाला, मुझे घर से नौकरी से क्यों निकाला। जाकिर भाई बहुत शुक्रिया। ये सर मेरा पैगाम इन तक जाना चाहिए, नहीं, ये रात को मीडिया चलनी चाहिए। नहीं 350 वोट मियाँ साहब अमानी कुरानी, आज तक मैंने आपके किसी बंदे से 10 रुपए नहीं लिए। इसमें सबसे बड़ा मुझे गद्दार RM नसीम कश्मीरी आगे लगा कर वोट लेता रहा मुझसे, ठीक है। इंशाल्लाह ताला मैं 350 वोट दिलवाता रहा इन्हें, और अभी सर हम ना झुकेंगे, ना डरेंगे, और इंशाल्लाह ताला अपने हक के लिए लड़ेंगे, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह की हुक्म से अपने दायरे में रख के लड़ेंगे, कानून के दायरे में रख के लड़ेंगे। जैसे मियाँ साहब लड़के लंदन से दोबारा वापस आ गए, हम भी लड़के दोबारा दुकानें बनाएंगे, इससे आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात की आपने, थैंक यू सर। क्या कर दिया इन्होंने आज, तो मतलब कि दुकानें तबाह हो चुकी हैं, सब हो चुका है। जनाबे वाला सिर्फ मैं आपके न्यूज़ चैनल की तरफ से ना एक पैगाम देना चाहता हूँ और कुछ नहीं, क्योंकि मेरे भाई ने बहुत सारी बातें कर ली हैं जो मैंने करनी थी। सबसे बड़ी बात है, मैं उलमा कराम से ये पूछना चाहता हूँ, ये जो इन्होंने कलमे कलाम की, आयतल कुर्सी, दुरूद शरीफ लिखा हुआ, क्योंकि हम ना हमारी दुकान थी, ये कब्रों के पत्थर बनाते हैं हम, बिल्कुल। उन पे आयतल कुर्सी भी लिखी होती है, कलमे कलाम लिखे होते हैं। इन्होंने बंद दुकान को बुलडोज़र मार के सब मुसलमान कर दिया। ये देखें कलमा लिखा हुआ है, इसकी गवाही ये देखें। मैं उलमा कराम से पूछता हूँ, ये फतवा इन पे कौन लगाएगा, इनको कौन पूछेगा। एक आम आदमी अगर जो तौबा नाउज़ुबिल्ला, एक आम आदमी अगर जो कोई किसी तौबा नाउज़ुबिल्ला कोई गुस्ताखी कर देता है तो उसके ऊपर 1000 फतवे लगा देते हैं उलमा। ये हुकूमत के ऊपर कौन फतवे लगाएगा, जबकि ये देखें मलबे का ढेर, इसके अंदर हज़ारों पत्थर मुसम्मार हुए पड़े हुए, जिनमें आयतल कुर्सी, 5 तन के नाम, मौला अली का नाम, कलमा लिखा हुआ है, आयतल कुर्सी लिखी हुई है। इनको कोई पूछने वाला नहीं है। मैं सिर्फ ये सवाल करता हूँ, दुकानें इन्हें तोड़ दी हैं, उनका हमें बहुत दुख है, क्योंकि ये देखें मेरे छोटे बच्चे हैं, ये छोटे बच्चे हैं मेरे, इससे 2 छोटे बच्चे हैं। हमारा ये घर पीछे है। जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान बना है, तब से जब हम हिंदुस्तान से हमारे बड़े बुजुर्ग छोड़ के आए, वो यहीं पर मोती मंदिर में रिहायश पजीर है। मतलब इतने साल से इनको कोई ख्याल नहीं आया, ना करना था, ना नोटिस। जायज़ है, बिल्कुल। आज इनको निजायज़ याद आ रही है, जबकि हम कारपोरेशन को, जो उनसे महकमे को, आपको कारपोरेशन को किराया देते हैं, किराया ठीक है, बिल्कुल। तो फिर इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया हमें, बगैर नोटिस दे सुबह 7 बजे आकर इन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया बगैर बताए। जबकि ये कहते हैं, क्योंकि आपसे पहले भी हज़ारों न्यूज़ चैनल वाले आए, किसी ने कोई खबर नहीं चलाई। नहीं सर, हम चलाएंगे। मैं मुझे पता है, मैंने इसलिए आपके लिए खड़ा हूँ, मुझे पता है आप चलाएंगे, क्योंकि आगा शेख सरवर ना तो झुकेगा ना बिकेगा। मैं जानता हूँ आपको, थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं आपको बड़ा फॉलो करता हूँ, मैं बहुत देखता हूँ आपको, आपकी मोहब्बत है। आप जिसके फ़ैन मैं भी उसका फ़ैन। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सर, दिलो जान से। मैंने सिर्फ आप ये कलमे कलाम की चलाएं, वाले हुकाम से ये पूछे इनकी बेरुमती की है, उसका जिम्मेदार कौन है। बस यही चीज़ है जो हम पूछने हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बाकी हमारा
ये पीछे घर है, यहीं से हमने रिज़्क कमाना है और यहीं से हमने अपने बच्चों की रोटी कमानी है। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने हमें बेरोज़गार कर दिया। तीसरा चौथा दिन है हम ऐसे ही धूम में बैठे हुए हैं, ना तो कोई खर्चा है। अब घर कहाँ से चलाएं आप बताएं? दाता दरबार जाके मांगें या किसी के आगे हाथ फैलाएं? आपको पता है सफ़ेद पोश जो तबका है ना, वो भूखा मर जाएगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। बाकी मेरी इन हुकाम से गुजारिश है, आपकी मेहरबानी है। हम इतने असर दराज से हमारे बुज़ुर्ग यहीं पर मर गए हैं, यहीं से उनके जनाजे ले जाके हमने मियानी साहब दफनाए हुए हैं। हमारा भाई कब्रस्तान जो उनसा मियानी साहब है, हमने मरना है तो इंशाल्लाह यहीं से हमारा जनाजा मियानी कब्रस्तान जाएगा। अब कौन हौसला करें। इन लोगों ने हमें बेरोज़गार कर दिया, हम कहीं का नहीं छोड़ा इन लोगों ने। यकीन माने इन्होंने इतना जुल्म। मुशर्रफ जो है ना, वो 11 साल हुकूमत करके गया, वो एक डिक्टेटर था। इतना जुल्म तो उसने भी अपनी हुकूमत में नहीं किया जितना जुल्म इस हुकूमत में हो। ये आपने चलाना ज़रूर है उन्हें। आपकी मैं तकलीफ समझ सकता हूँ। बना बनाया रोज़गार आपने छीन लिया, ये लोग आपको माफ़ नहीं करेंगे। हमें दुखा देखे ना, तल कुछ कलमे लिखे, इनकी बेहरमती तिकर किया उन्होंने। हमें मौका देते भी ये अपने कलमे कलाम के जो पत्थर आपके लिखे हुए इनको निकाल के एक जगह सेव कर ले। इन्होंने ये भी मौका नहीं दिया। हम सोए हुए थे घर में, ये पीछे घर है हमारा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है हमारे पास। अब जाएं तो जाएं कहाँ इनसे? बस ये पूछते हैं। इन्होंने तो महल बनाए हुए हैं। वो बीबी मरियम साहिबा कहती है मेरी लंदन तो क्या कहीं पर भी जताते नहीं हैं। उससे मैं ये पूछता हूँ, वज़ीर आला CM साहब हैं, आपको अल्लाह ताला ने इतना दिया है, गरीबों पे क्यों इतना जुल्म कर रही हैं आप? ये महकमे से पूछे इन्होंने बगैर नोटिस के क्यों हमें ये घर से बेघर किया, क्यों हमारा कारोबार तबाह किया? मैं आपको तकलीफ दूर नहीं कर सकता, लेकिन आपकी बात मैं चला सकता हूँ। वी आर रियली सॉरी टू योर लॉस। थैंक यू सो मच, आपने बयान दिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर देख रहे हैं, बेटा नीचे आ जाएं, आप सारे नीचे आ जाएं, इधर आ जाएं बेटा, नीचे आ जाएं, नीचे आ जाएं। आप अगर मेरे सामने देखेंगे तो मैं खुद चढ़ते हुए डर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने एक स्लेब देखी जो नीचे से निकली, उस पर या हुसैन लिखा हुआ था, चारों कुल लिखे हुए थे, अल्लाह के नाम लिखे हुए थे। अगर आप ये सामने देखें तो मैं देखता हूँ, ये बेटा ये पकड़ाना, मुझे ये पकड़ाना, ये सामने पकड़ाना, ये कोई कुल लिखा हुआ है, ये नाम लिखा हुआ है। आप देखें ये अंदर ना बोस हो चुके हैं, मतलब कलमा किसी चीज़ का भी ख्याल होने का, यार आप गिराना था गिराएं, आप 100 बार गिराएं, कम से कम हम इतना मौका दें कि हम कलमे तो उठा सकें, हम या हुसैन का नाम उठा सकें, हम उठा सकें, अपनी चीज़ों को उठा सकें, चारों कुल उठा सकें। इंतहाई जुल्म है, ये चीज़ काबिल बर्दाश्त नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आला, जनाब वाला, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे बात करते रहेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम सर। ये मुझे लोग दिखा रहे हैं कि आप देखें कलमे किस तरह से पढ़े हुए बेहुरमती के साथ। अब उलमाओं को चाहिए कि यहाँ पर भी कोई फतवा दें, यहाँ पर भी कुछ चीज़ें बताएं, लेकिन यहाँ पर इनको फतवे याद नहीं आएंगे। मसला ये सारा कि यहाँ पर इन लोगों को कोई फतवा, कोई कुछ याद नहीं आएगा।